टाइम किस में बिताना है? पढ़ाई में। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9 धनाधन गिन दे। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा थमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो? जैसे नोट गिनते, ऐसे पढ़िएगा तो जिंदगी भर गिनिएगा। नहीं समझा क्या? नहीं तो इतना ना कम मिलेगा कि गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जब आप इलाहाबाद में शुरू में आए होंगे तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसके गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे। धीरे धीरे याद हो गया, 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे अपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, इस जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है कि जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है, नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पर, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखें समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है, जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे होते हैं, और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती होगी। नहीं, रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। समझाएंगे कि नहीं क्या? तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझाएंगे कि नहीं? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। आज जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अमूमन विद्यार्थी ये नहीं करता। आप देखिएगा उसका नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। ये टाइमिंग गैप ज्यादा मत रखिएगा। तुरंत क्या हो रहा है, वाइप अप होना है अपने आपको तुरंत यहाँ पे, तो याददाश्त थोड़ा सा ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है कि ना? नींद देखो, बॉडी के एक कुछ बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कौन है काम का? किसी काम का ड्राइवर है। अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है नींद यहाँ पे। और आप लोग पे प्रेशर कम है। दूसरा, जितना बॉडी यंग होता है ना, हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। तो छोटा बच्चा जैसे जगेगा ना, 2 बार पीट दीजिएगा, बाबू बाबू बाबू, ढाई दे सूझ जाएगा। तो नहीं हम लोग को कोई पीटे ना, उठ के 2 को दे देगा आदमी कनपट्टी में, निकल यहाँ पे। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोए हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना, प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। हीमोग्लोबिन, फीमेल लोग, आप लोग का बाई नेचुरल हीमोग्लोबिन कम होता है, सच में बाई नेचर कम होता है आप लोग, इसलिए ना बहुत नींद आएगा, थकान रहेगा यहाँ पे। और इसका सफर करती है गांव में। देखिएगा महिलाएं बेचारी बहू रहेगी, उसके बाल बच्चे जब रहेंगे तो और बॉडी कमजोर रहेगा और उसको शरीर, उसका हिम्मत नहीं काम करेगा, हीमोग्लोबिन डाउन है, नींद आएगा, उसकी सांस 4 गो गरी आएगी।
कैसन बहू उठा लाए, अरे बेचारी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको नाश दिए सब। और ये आप हंसते, अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, अरे महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए अगर मेंटेलिटी ये होती है तो आपको बाबू लोग, ये चीज तो थोड़ा जो बायोलॉजिकल कारण है इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। ये तो आपके खान पान पे डिपेंड करता है, जो मिले खा के रखो। यहाँ पे ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया बढ़िया रईस लोग खाना खाते हैं ना, उनके घर के लड़का को गांव के किसी लड़का से लड़वा के दिखाओ कुश्ती, जो केवल नॉर्मल दाल चावल खाया है, फिर दिखाएगा क्या चीज होता है काजू किशमिश। ऐसा नहीं, बस खान पान बढ़िया रखिए आप लोग, जो भी भरपेट। और दूसरा क्या है, नींद पूरा प्रॉपर 8 घंटा नींद। और ये तो 3 चीजें, बीपी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट अच्छा से रहना चाहिए मेन। तो पड़ा ये सब चीजें अपना वो खान पान को देखते रहिए, ताकि जो डाइवर्जन से बचिए। जीवन भर यही मरना जीना करते रह जाएगा। ठीक है, अपना था तो क्या हो, कोई अपना नहीं होता। अपना परछाई के अलावा कोई अपना होबे नहीं करता है। भरम में है तुम की अपना था, समझा। तो बताइए, कहेगा यही लड़का बोला था एक रोज, सर हम पे विशेष ध्यान दीजिए। कैसे हम इस पर विशेष ध्यान देंगे? विद्यार्थी वाला लक्षण ही ना है। विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है ना जी, उस 5 लक्षण में होता है गृह त्यागी। लक्षण है कि हम ध्यान देंगे, तो अपने भीतर बकबक नहीं। ठीक है, अपने भीतर विद्यार्थी वाला लक्षण विकसित कीजिए, ऑटोमेटिक टीचर का नजर पड़ जाएगा। कह करके ध्यान नहीं दिया जाता है बाबू। कितनों कोई कह दे कि हम पे विशेष ध्यान दीजिए, गार्जियन आकर के कह दे हम पे विशेष ध्यान दीजिए, नहीं हो सकता है। टीचर के नजरों में आपको आना पड़ता है। और टीचर के नजरों में आप कैसे आते हैं? टीचर के नजरों में आप तब आते हैं जब आप टीचर के सवाल का जवाब देते हैं, जब आप टेस्ट में टॉप करते हैं, उससे आप टीचर के नजरों में आते हैं, तब टीचर आप पे विशेष ध्यान देगा। आई विद्यार्थी वाला लक्षण है ना, विशेष ध्यान दीजिए, खाक विशेष ध्यान देंगे हम। आइए, अरे सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए हमको पता नहीं आप क्या सोचते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या सोचते हैं उससे हमको फर्क पड़ता है। मेरे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मेरे लिए ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो, मेरे लिए उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, मेरे लिए अररिया का हो, कटिहार का हो, सहरसा का हो, सुपौल का हो, नवादा का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, या मध्य प्रदेश का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए हर कोई एक समान है। मेरा भाई अगर मेरे क्लासरूम में बैठकर पढ़ेगा ना, जितना आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही वो भी है, उससे ज्यादा नहीं है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, समझ गए। तो आप ये सब कभी भ्रम में मत रहिएगा कि फलना है तो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, चिल्ला है तो उस पर विशेष ध्यान देंगे, एकदम नहीं। टीचर के नजरों में आना है, अच्छे से पढ़िए, टेस्ट में टॉप कीजिए, टीचर के नजरों में आ जाइएगा, टीचर ऑटोमेटिक आप पर विशेष ध्यान देगा। ये कहने से विशेष ध्यान देते बहुत लोग आता है। ठीक है, बहुत MP MLA फोन करता है, मेरे क्षेत्र का है, मेरा भतीजा है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अरे पढ़ेगा तब ना विशेष ध्यान देंगे महाराज, पढ़वे नहीं करेगा, विद्यार्थी का लक्षण ही नहीं होगा, उसमें हम क्या विशेष ध्यान देंगे? विद्यार्थी का देखिए, एक बात जान लीजिए, विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है ना, अपने भीतर डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिक हम विशेष ध्यान देंगे। नहीं पता है, हे भगवान। गृह त्यागी, अल्पाहारी, काकचेष्टा, बकोध्यानम और स्वाम निंद्रा, यही 5 लक्षण है। तो अब इसमें गृह त्यागी मतलब घर छोड़ देना है, त्याग देना है, जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। अभी भी तो आप गृह त्यागी हैं। ठीक है, घर द्वार छोड़ करके आए हैं। ठीक है, तो जब गृह त्यागी बने हैं तो पूरा गृह त्यागी बन जाइए। मतलब जब तक अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाए, घर मत जाइए, सीधी सी बात है। अभी नहीं किए बे, मौसी का ब्याह है, चल गए 1 सप्ताह ब्याह मना रहे हैं अपना, मतलब ब्याह मतलब शादी। ठीक है, किसी का जन्मदिन है, उसमें अपना 2 दिन व्यस्त हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, या अपने जन्मदिन है पढ़ाई लिखाई छोड़ के 2 दिन व्यस्त है। तो ये सही लक्षण न है। सही लक्षण है विद्यार्थी का डेली क्लास करना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे। गृह त्यागी, अल्पाहारी,
कम खाना है, 2 को 3 को रोटी खाना है, पढ़ना है, ज्यादा खाइएगा नींद आएगा, पढ़िएगा नहीं, अल्पाहारी। उसके बाद काक चेष्टा, बको ध्यानम और स्वाम निंद्रा। मतलब नींद जो होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए? नींद कुत्ता के जैसा होना चाहिए। मतलब देखते होंगे कि कुत्ता है रोड पे सोया हुआ है, गाड़ी का हॉर्न तुरंत उठ जाएगा। हाँ, बहुत सारा विद्यार्थी होता है एकदम भैंसम निंद्रम, ठीक है, आराम से सोया हुआ है, क्या हो गया कोई मतलब नहीं है। बको ध्यानम, बोगला के तरह ध्यान, मतलब बोगला का ध्यान बड़ी तेज होता है, ठीक है। और क्या है वो? काक चेष्टा, इसका क्या मतलब होता है? कौवा जैसा? अरे कुछ ना है, ये सब विद्यार्थी का नियम को भूल जाइए, सीधा एगो नियम दिमाग में बैठाइए, जो कर रहे हैं अच्छे से करेंगे, पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरों को पागल बनाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, अपनी सफलता के लिए पढ़ेंगे। ये सब पुराना जमाना का था उपात। अब सीधी सी बात है, पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, काम खत्म। आइए अब